पेरेंट्स की शिकायत होती है कि हमारा बच्चा 2 साल का हो गया, 3 साल का हो गया, 4 साल का हो गया है, लेकिन प्रॉपर नहीं बोल पाता या कुछ शब्द ही बोल पाता है। तो आप कब समझ सकते हैं कि आपके बच्चे में स्पीच डिले है? देखिए, जब बच्चा 1.5 साल का होता है तो बच्चा रोज़ाना 50 शब्द बोलता है। ये मैं आपको मनोवैज्ञानिक तौर के आधार पर बता रही हूँ। इसके अलावा जब बच्चा 3 साल का होता है तो वो 1000 शब्द आसानी से सीख जाता है। ये शब्द नॉर्मली मम्मा, पापा, अब्बा, बाबा इस तरह के शब्द होते हैं। तो आपको ध्यान देना होता है स्पीच डिले की प्रॉब्लम किस लिए हो रही है, ये आप अलग-अलग तरीके से जान सकते हैं। सबसे पहले आपको देखना होगा कि बच्चे की मानसिक स्थिति कैसी है। दूसरा आपको देखना होगा कि कहीं वो ठीक से सुन नहीं पाता हो, तो इस तरह के बच्चों में बोलने की क्षमता थोड़ा लेट शुरू होती है, या जब वो बच्चा सुन ही नहीं पाएगा तो ठीक से बोल कैसे पाएगा। इसके अलावा उनके मुंह के अंदर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उनकी जीभ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या उनका तालू तो चिपका हुआ नहीं है। इसके अलावा देखिए, हमारे जो आजकल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है वो हमारा एकांकीपन है। ज़्यादातर बच्चों में प्रॉब्लम इसीलिए क्रिएट होती है क्योंकि सभी लोग सेपरेट रहते हैं, अलग रहते हैं, एकांकी हो गए हैं। तो बच्चे पूरी तरह से सब लोगों के साथ घुल मिल नहीं पाते, बात करने के लिए कोई नहीं मिल पाता। पहले के टाइम में होता था कि सब लोग साथ में होते थे, तो बच्चा अगर माँ बाप बिजी भी हैं काम में, अपने दादी बाबा के पास में रह कर के उनके साथ बिजी रहता था। तो दादी बाबा का यही काम होता था कि बच्चों को देखना और उनको बोलना सिखाना। तो ज़्यादातर काम दादी बाबा के ऊपर ही डिपेंड होते थे। इसके अलावा आजकल के पेरेंट्स वर्किंग हो चुके हैं, सभी लोग बिजी हैं, तो वो पूरी तरह से ध्यान नहीं दे पाते। देखिए, हो सकता है कि कुछ लोग मेरी बात से एग्री ना करें, लेकिन ये बहुत ज़्यादा रियलिटी होती है कि माँ बाप बिज़ी हैं और उनको लगता है कि हम 10 मिनट बच्चों के साथ खेले, 15 मिनट बच्चों के साथ खेले, तो हमने बहुत ज़्यादा टाइम उनको दे दिया। तो देखिए, इस वजह से बच्चा जब आप उसको प्रोत्साहित ही नहीं करेंगे बोलने के लिए, तो उन्हें लगता है ठीक है बच्चा कोई बात नहीं, कम बोलता है। देखिए, कम बोलना कोई मजाक नहीं चल रही कि बच्चा कम बोलता है। देखिए, बच्चा बचपना है तो बच्चा तो बहुत ज़्यादा बोलता है, बहुत ज़्यादा शैतानी भी करता है। मैं हर वीडियो में आपको बोलती हूँ, आपके और हमारे बच्चे सभी शैतानी करते हैं। तो होती हैं हमारी समस्याएं कि बच्चों में स्पीच डिले क्यों होता है। अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करें, तो अगर आपके बच्चों में इस तरह की कुछ प्रॉब्लम देखने को मिल रही है कि बच्चा 3-4 साल का हो गया है और बच्चा अभी भी नहीं बोल पा रहा है, तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए और उसकी स्पीच थेरेपी करानी चाहिए। लेकिन बच्चा अभी अगर आपका 1.5 साल का है, 2 साल का है, तो आप उसके साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, हम क्या करते हैं कि बच्चा हमसे कुछ मांगता नहीं, हम उससे पहले उसको दे देते हैं। अरे नहीं, बच्चा है, दे देते हैं। तो उसको ज़रूरत ही नहीं है ना बोलने की। फिर जब तक वो बोलेगा नहीं तो वो सीखेगा कैसे? तो आप उसको बोलने दीजिए। कोई भी उसकी पसंदीदा चीज़ ऊपर रख दीजिए फ्रिज के ऊपर, और उसको दिखाई देनी चाहिए वो कि हाँ, वो चीज़ वहाँ पर रखी हुई है। अगर वो आपसे इशारे से मांगता है कि ये ऐसे करके बोलता है, तो आप बोलिए क्या मांग रहे हो बेटा, क्या चाहिए, क्या लेना? आपको पता है कि वो क्या मांग रहा है, लेकिन आप कोशिश करिए कि वो खुद बोले कि मुझे ये चीज़ चाहिए, या मुझे कैंडी, चॉकलेट या कोई भी और चीज़ हो सकती है, उसके टॉयज़ भी हो सकते हैं। तो इस तरह की आप उसके साथ कोशिश करिए कि आप वो बोले। दूसरा, जितना हो सके बच्चों को टाइम दीजिए। दिन में 4 बार 5 बार उनके साथ बोलिए, शब्दों को बोलने की कोशिश करें। मम्मा, पापा, अम्मा, तो इस तरह के जो शब्द होते हैं तो बच्चा बहुत जल्दी सीखता है और पहले वर्ड्स उसके यही होते हैं बोलने के। तो आप इन पर फोकस कीजिए। इसके अलावा आप बच्चों के साथ जब खेलते हैं तो चेहरे के एक्सप्रेशन दिखाइए, उसको लिप्स के मूवमेंट करके बताइए कि आपको किस तरह बोलना है। बच्चा जब लिप्स के मूवमेंट को पकड़ता है तो जल्दी सीखता है। तो आप ट्राई कीजिए, बोलिए उसको पापा, पा कोई शब्द बोलते हैं तो उसको दोहराइए, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, उसको कंटिन्यूटी उसकी बना करके रखिए। मान लीजिए आज आपने उसको शब्द सिखाया है पापा, तो ये पापा वाला शब्द उसको दिन में कई बार दोहराइए। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि जब बच्चा बोलता है तो
उसकी हथेली को लीजिए और अपने लिप्स के ऊपर रखिए और उसके ऊपर साउंड क्रिएट कीजिए कि वो जो साउंड निकलता है वो बच्चा उसको कैच करता है। पा 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 पा। तो आप इस तरह से बोलेंगे तो वो साउंड उसको महसूस होगा और वो कोशिश करेगा। जब आप इस तरह की मूवमेंट करेंगे तो वो आपके साथ करेगा। तो ये उसकी एक अच्छी प्रैक्टिस होगी। तो इस तरह की प्रैक्टिस आप कराते रहिए। इसके अलावा हमें ऐसा लगता है कि हमारा बच्चा घर में है, सुरक्षित है, बच्चों को बाहर नहीं जाने देते। हम क्या करते हैं, हम बच्चों को दूसरों के साथ मिलने ही नहीं दे रहे। आजकल सब लोग बिजी हैं, सब लोग वर्किंग हैं, ज़्यादातर लोग वर्किंग हैं। तो क्या है कि सब लोगों का आना जाना बहुत कम हो पाता है, तो बच्चा मिल ही नहीं पाता किसी से, सीख ही नहीं पाता कौन मामा चाचा कौन है। तो बच्चों को सबके साथ मिक्सअप होना सिखाइए। इसके अलावा जब बच्चे, अगर आपके पास टाइम है, आप पार्क में जाते हैं घूमने के लिए या फिर आप मोहल्ले पड़ोस में बच्चे होते हैं तो उनके साथ अपने बच्चों को खेलने दीजिए। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, एक दूसरे की कॉपी करते हैं। जब आपका बच्चा किसी और के साथ खेलेगा तो उसको कॉपी करेगा, उसको कॉपी करेगा तो वो उसको बोलने के लिए अपने आप को प्रोत्साहित करेगा। आज ये तो ऐसे बोलता है तो मैं भी अंदर से बोल सकता हूँ। तो आप बच्चों को दूसरे बच्चों के साथ मिक्सअप होने दीजिए, उनको पूरा टाइम दीजिए और थोड़ा टाइम ऐसा कर दीजिए कि उनको खेलना है बाहर। अब बहुत सारी वीडियोस ऐसी आती हैं जहाँ पर स्पीच थेरेपी से रिलेटेड ये वीडियो होती हैं, तो आप उनको देख करके आप अपने बच्चे की प्रैक्टिस करा सकते हैं। देखिए, छोटे बच्चे होते हैं तो हम लोग ज़्यादातर अवॉइड करते हैं कि फ़ोन ना देखें, और फ़ोन देखना मतलब एक हानिकारक ही होता है। लेकिन कुछ ऐसी राइम्स आती हैं कि आप बच्चों को उनको दीजिए तो बच्चा उसको देखते देखते और सीख जाता है। मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मेरा बेटा 2 या 2.5 साल का था, तो कभी कभी वो फ़ोन देखता था तो उस पर वो राइम्स सुनता था, तो हमें पता ही नहीं चला कि वो कब ABCD बोलना सीख गया। और वो छोटी छोटी राइम्स जैसे आती थी, नानी तेरी मोरनी को मोड़ ले गए, तो रे मामा, तो ये उसकी कुछ फेवरेट थी, तो वो अक्सर उनको देखता था। और जब भी मतलब वो खेलता था तो अपने टॉयज़ के साथ तो इस तरह की पोएम्स को दोहराता था। बच्चों को इस तरह की पोएम्स दिखाइए, उनको छोटी छोटी स्पीच थेरेपी वाली, जहाँ पर बच्चों को छोटी छोटी थेरेपी दी जाती हैं, तो आप उस तरह की वीडियोस देख सकते हैं और अपने बच्चे की प्रैक्टिस करा सकते हैं। इसके अलावा लास्ट में तो वही होता है कि अगर आपकी इस तरह की कोई भी मेथड काम नहीं कर रही है, बच्चे की अभी भी स्पीच डिले है, तो आप डॉक्टर से संपर्क करके और स्पीच थेरेपी करा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए स्पीच थेरेपी से रिलेटेड कोई वीडियो लेकर के आऊँ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं आपके लिए इस तरह की स्पीच थेरेपी वाली वीडियोस ज़रूर बनाऊंगी, जहां आप बच्चों को किस तरह के शब्द होते हैं जो आप स्टार्टिंग से उनको बोलना सिखा सकते हैं, किस तरह से एक्सप्रेशन उनको करके बताएंगे कि बच्चा जल्दी बोलना सीखे। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सब्सक्राइब करते हैं तो मैं मोटिवेट होती हूँ। थैंक यू।